नहीं तो चलें, ये तो फिर करेंगे क्या? बैक अब ड्रॉप हो गया ना अब सर। रेमेडी क्या है इसकी? अब मैं ये आपने अब पूरी जो आपका बैकग्राउंड हम हाफिज ज़मीर था बयान कर दिया है नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ही कि अब आपको एक ज़हमत देने की एक वजह यह भी थी, जो शामी साहब भी इस्तफसार फरमा रहे हैं, कि अब जबकि फैसला आ चुका 3 रुकनी बेंच का, मुत्तफिका है 14 मई को चुनाव कराना है, और आज इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया, इदारों को पाबंद कर दिया गया है, और 10 तारीख को कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट जमा कराए कि इदारों ने ताउन किया या नहीं, बसूरत दीगर अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। अब क्या ऑप्शन बाकी है? ये कह रहे हैं हम मुस्तरद करते हैं, इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, लेकिन ये क्या तौहीन अदालत नहीं होगी? जामी साहब सर मुझे बताइए, पाकिस्तान का दस्तूर, पाकिस्तान का मुफाद, अच्छे इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, ये ज्यादा जरूरी हैं या किसी की अदालत की या किसी की या जज साहबान की या किसी सियासी जमात की अना ज्यादा जरूरी है? ऑब्वियसली आइन की बालादस्ती, साफ और शफाफ इंतखाबात ज्यादा जरूरी है। आइन 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 ये आइन, ये जो हमारा जिसकी हम 50वीं सालगिरह मनानी है अप्रैल में, ये आइन 3 मरतबा इंतखाबी धांधली के नतीजे में मुअत्तल हुआ है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ज़ियाउल हक साहब का जो जिस तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में मैं और मेरे भाई मुजीबुर रहमान शामी भी शामिल थे, वो सारी तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा इलेक्शन की धांधली की वजह से इस मुल्क में रूनमा हुई। उसके बाद जो है वो आपको पता है, जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो अगरचे बहाना तो और था, लेकिन वो उसमें करप्शन भी, अनफेयर इलेक्शन भी, वो भी एक उसका हिस्सा था। अनफेयर इलेक्शंस, दे आर की टू ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी एंड दे आर ए की टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके नजदीक अनाज जरूरी है, अगर आपके नजदीक ये है कि पाकिस्तान का दस्तूर जिस फरीक को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे वो अपोजिशन में नहीं बल्कि हुकूमत में है, हुकूमत में होते हुए इलेक्शन में धांधली का खदशा है आपको, चाहे निगरान सेटअप नहीं आना है, तो ये तो पहला अजूबा होगा। तो मेरी बात सुनिए, मैं ना तो हुकूमत का कल पुर्जा हूँ, मैं तो अपने ज़मीर की आवाज लेकर वहां खड़ा था और उसके लिए मैंने बाकायदा तहकीक की थी। जो मुझे हो गए वकालत करते हुए 50 बरस, माशाल्लाह 50 बरस। दिस इज 50th ईयर ऑफ माई प्रैक्टिस। तो फिर तो आपकी भी गोल्डन जुबली मनानी चाहिए वकालत की। शामी साहब ये फरमा रहे हैं कि इस हिसाब से तो आपकी भी गोल्डन जुबली मनानी चाहिए वकालत की, यानी आइन की और आपकी। शामी साहब मेरे बड़े भाई हैं, दोनों की वो बनाएं तो मुझे मैं सेलिब्रेशन शामिल हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात करता हूँ कि इस वक्त मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि अगर मैं किसी मुकदमे में अदालत की मुआवनत करने जाऊं तो मैं कोई ऐसा नुक्ता जरूर लेकर जाऊं जिससे अदालत की मुआवनत हो, जिससे अदालत की इहानत ना हो, जिससे किसी पार्टी का सिर्फ मकसद सर्व ना हो, बल्कि अदालत की ऐसे तरीके से मुआवनत हो कि दस्तूर के मकासद आगे बढ़े, दस्तूर की मंशा आगे बढ़े। वो ठीक है, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आपसे, अब जबकि फैसला आ चुका, तारीख का तयन हो चुका, इदारों का तयन किया जा चुका जिम्मेदारान का, अब क्या कोई राह बाकी है हुकूमत के पास? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास लामुतनाही इख्तियारात हैं कि वो इस फैसले पे नजरसानी करने के लिए सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन लें और तमाम फ्रीकैन को जो इसमें पार्टी बनना चाहते थे उनको सुने। कोई पाबंदी नहीं है और हजारों ऐसे मुकदमात हैं जो इनमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है। इतने वाजे फैसले के बाद उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि उस जानिब जाएं जो आप तजवीज कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं कि हुकूमत के पास राह फरार है क्या या नहीं है? नहीं, हुकूमत के पास ये जो उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया है, उसके तहत वो अपील कर लेंगे 20 तारीख को जब अवान सदर से। लेकिन ये रहनुमाई फरमाएं कि वो जो बिल है वो तो तब नाफिजुल अमल नहीं होगा जिस दिन वो उसकी मियाद अमल में आएगा। वो फिलफौर काबिल अमल है। अगर वो 20 वो क्या फरमाते हैं, 20 तारीख को उसकी टाइमलाइन पूरी हो जाती है
यानी वो 10 दिन और जो सदर ममलिकत उस पर जॉइंट सेशन में लगाएंगे तो 20 तारीख तक वो उसकी टाइमलाइन पूरी हो जाती है और 21 तारीख को जो सुप्रीम हुकूमत है उसके पास अख्तियार है कि वो उसमें अपील दायर कर दे। यानी जब और आपके नज़दीक रास्ता ये है कि जो अदालती इस्लाहात का बिल जो है जब वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो फिर हुकूमत उसके खिलाफ अपील करेगी इस फैसले के खिलाफ। और मैंने ये भी आप बिल्कुल ये बात कही है, लेकिन उससे पहले जो बात मैंने कही है मैं उस पर भी पूरी जो है इत्मीनान कल्ब के साथ जोर देकर कहता हूं कि ये ज्यादा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि वो अपने सर पे किसी किस्म का इल्जाम ना ले। उसके ऊपर पहले ही बेशुमार हम एक मुख्तलिफ हमाजहती कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम एक ऐसे अदारे की हैसियत से अपने आप को अलूफ रखना चाहिए जिस पर उसके ऊपर हर्फ आए। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 63A का फैसला, अभी वो उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई कि ये दूसरा फैसला आ गया है। शेख साहब ये जो उन्होंने मेरी इल्तिजा सुप्रीम कोर्ट से है जिसका मेरे साथ इतना पुराना ताल्लुक है। वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। कुछ अर्ज सुन लीजिए सवाल की सूरत में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या अपने रिमार्क्स में और आखिरी समात बंद करते हुए फिर मंडे को डिसीजन सुनाने के बीच में इन सियासतदानों को ये मशवरा नहीं दिया था कि मिल बैठें, कोई राह निकाल लें, ये हमारा काम नहीं है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा। तो ये सियासतदान क्यों नहीं मिल बैठे? हुकूमत का काम था पहल करती, मुज़ाकरात करते, कोई यूनानिमसली किसी डेट का ऐलान कर लेते। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था वो क्या था? वो यही था कि इलेक्शन कमीशन क्या इसमें ताख़ीर कर सकता है, इसको इल्तवा में रख सकता है या नहीं। उसका उन्होंने जवाब दिया है और वाज़ेह किया है कि ये तो इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं हो सकती चूँकि ऑलरेडी डिले हो चुका, लिहाजा इतने दिन और डाल के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इदारे पाबंद हैं, लिखा उन्होंने कि इदारे पाबंद हैं कि वो मुआवनत करें, फंड्स भी दें और कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी पाबंदी के सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मैं कह रहा हूँ उसमें गलत, उस फैसले में गैर आईनी क्या है? मेरी बात सुनिए ना, ये जो आप कह रहे हैं ना कि किस चीज ने रोका मिल बैठने से, तो मैं इस ज़िमन में अपने उस्ताद गालिब का एक शेर अर्ज करता हूँ जरा माहौल को थोड़ा सा लाइट करने के लिए। बिस्मिल्लाह। गालिब फरमाते हैं, गलत है जज्बे दिल का शिकवा, देखो जुर्म किसका है, न खींचो गर तुम अपने को, कशाकश दरमियां क्यों हो। देखिए ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है कि वो मिलके बैठा है, बल्कि जो अदालत में पहुंचे हुए हैं अगर वो भी मिलके बैठ लेते तो कोई हर्ज नहीं था उसमें। ठीक, ये पाबंदी मिलकर बैठने की फ्री कैन के ऊपर है।